बिहार एनडीए में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद जेडीयू और हम पार्टी के सामने लाचार और बेबस क्यों नजर आ रही है। लगातार जिस तरीके से हम पार्टी और बीजेपी पार्टी के नेता बयानबाजी कर रहे हैं, उसके बाद भी बीजेपी नेताओं का चुप रहना कहीं ना कहीं उनकी बेबसी बता रहा है। आपको बता दें कि एक बार फिर से हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने योगी आदित्यनाथ पर एक बड़ा हमला बोला है। जी हां, योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी के मोदी के बाद सबसे बड़ा चेहरा कह सकते हैं, जो आने वाले वक्त में प्रधानमंत्री कैंडिडेट के तौर पे देखे जा रहे हैं, उन पर एक बड़ा हमला बोला है और साफ तौर पे कहा है दलितों के घर खाना खाने वाले हमारा निवाला छीन रहे हैं। बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट शेयर किया था जहां पर वो एक दलित के यहां खाना खा रहे हैं और उसको लेकर फोटो शेयर किया, जिस पर जीतन राम मांझी ने कटाक्ष किया और लिखा है, चुनाव आया तो कई दलों के नेता दलित आदिवासी परिवार के घरों में भोजन करने जाएंगे, उनके विकास का हिस्सा खाने वालों आखिर कब तक हमारे लोगों का निवाला छीनोगे। हालांकि जीतन राम मांझी ने योगी आदित्यनाथ का नाम भी नहीं लिया है, उनके तस्वीर को भी शेयर नहीं किया है, लेकिन ठीक वक्त पहले योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा था, सामाजिक समरसता का ध्येय लिए सतत बढ़ते जाना है। गोरखपुर स्थित झुंगिया में आज श्री अमृतलाल भारती जी के घर पर खिचड़ी खाने का प्रसाद ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्री भारती जी का आभार एवं हार्दिक धन्यवाद। Vidya Vihar Residential School, Parora, Purnia, proud to have mentored UPSC 2020 topper Shubham Kumar. Alumni include top professionals in various fields, 25 glorious years of world-class service to the society, a fully equipped, caring home away from home for your kids determined to succeed in life. A co-ed residential school affiliated to CBSE. Admission open in classes 4 to 9 and 11. Contact 8448448720. योगी आदित्यनाथ के ट्वीट करने के बाद ही जीतन राम मांझी ने कटाक्ष किया और यह कह दिया कि दलितों के घर खाना खाने वाले हमारा निवाला छीन रहे हैं। उसके बाद भी आश्चर्य की बात यह है कि योगी आदित्यनाथ पर इतना बड़ा हमला होने के बाद भी बिहार बीजेपी में खामोशी छाई हुई है, कोई भी कुछ कहने को तैयार नहीं है। इससे पहले भी जीतन राम मांझी ने ब्राह्मण के लिए आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया, उस पर भी बीजेपी के तमाम आला कमान नेता चुप रहे। और जब बीजेपी के एक नेता जो प्रदेश कार्य समिति के सदस्य थे गजेंद्र झा, उन्होंने जब जीतन राम मांझी को धमकी दी, उसके बाद गजेंद्र झा को ही पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। दूसरी तरफ सुशील मोदी जीतन राम मांझी के समर्थन में आ गए और यह कह दिया कि जीतन राम मांझी एनडीए के वरिष्ठ नेता हैं, इसलिए उनके खिलाफ बयानबाजी नहीं की जानी चाहिए। यानी बीजेपी के कुछ नेता जैसे मंत्री नीरज कुमार बबलू जीतन राम मांझी को कुछ बोल रहे थे, उस पर बीजेपी आला कमान नेता उनको सलाह दे रहे थे। संजय जायसवाल जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो अपने पार्टी के नेताओं मंत्री को सलाह दे रहे थे कि जीतन राम मांझी के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलिए। लेकिन जीतन राम मांझी अब एक के बाद एक बार जो है बीजेपी पर बड़ा से बड़ा हमला कर रहे हैं और इस बार सीधा हमला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कर दिया और यह इल्जाम लगा दिया कि आखिर कब तक आप लोग हमारा निवाला छीनते रहेंगे। जब चुनाव का वक्त आता है तब आप लोग दलितों और पिछड़ों के घर खाना खाने जाते हैं, लेकिन वाकई में आप लोग हमारा निवाला छीनते हैं। अब देखने वाली बात होगी जीतन राम मांझी के इस बयान के बाद क्या बिहार बीजेपी की तरफ से कोई बड़ा नेता जो है क्या इस पर कुछ कहता है या फिर चुप्पी साध लेता है। इस वक्त सम्राट अशोक को लेकर भी जेडीयू और हम पार्टी कहीं न कहीं बीजेपी पर हमलावर है। बीजेपी के नेता बैकफुट पर हैं और उनकी खामोशी बता रही है कि एनडीए के अंदर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद, 74 सीट होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के सामने सरेंडर है। और यह कहा जाता है कि जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के सह पर ही बीजेपी को घेरते हैं और लगातार एक के बाद एक हमले किए जा रहे हैं और बीजेपी जो है शांत बैठकर, खामोश बैठकर तमाम उन बयानबाजियों को बर्दाश्त कर रही है। क्योंकि आपको बता दें कि बीजेपी जानती है कि नीतीश कुमार पर अगर ज्यादा दबाव बनाया गया तब वो आरजेडी के साथ जा सकते हैं, क्योंकि आरजेडी भी लगातार उनका वेलकम कर रही है। आरजेडी भी इसी फिराक में है कि एनडीए के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं फूट हो और इसका फायदा जो है वो आरजेडी उठा ले। और जीतन राम मांझी को भी लगातार आरजेडी की तरफ से ऑफर दिया जा रहा है। ये बात भी कहा जाता है कि अगर मांझी जी को कोई बड़ा ऑफर मिले तो उन्हें आरजेडी में जाने से कोई गुरेज नहीं है और इसलिए बीजेपी इस बात से डरी हुई है कि मांझी जी से अगर उनकी बगावत होती है, अगर मांझी जी के खिलाफ बयानबाजियां होती हैं और पाला बदल लेते हैं। और साथ में मुकेश सहनी जो इस वक्त भाजपा को लेकर लगातार आक्रामक हैं, मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी अगर एनडीए के खिलाफ में चले जाते हैं तो बीजेपी के लिए परेशानी होगी। नीतीश कुमार तो आरजेडी के साथ जाकर सरकार बना सकते हैं, लेकिन फिर बीजेपी का क्या होगा। और यही वो वजह है कि बीजेपी लगातार खामोश बैठी है बिना कोई जो है पलटवार किए हुए। आप देखते रहें जनता जंक्शन। जैसे ही कोई और बड़ी खबर आएगी तो मुझसे आपको इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।